हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास का चैप्टर 3 का पार्ट 2 सिनोनिम। राइट, हम पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं जिसमें एंटेनम मतलब अपोजिट्स की बात कर चुके हैं और यह है सिनोनिम। आपको याद कैसे रखना है भाई, एंटेनम तो होता है अपोजिट और सिनोनिम होता है सिमिलर। तो ऐसे याद रखना है, ऐसे सिमिलर वर्ड्स मतलब समान वर्ड, पर्यायवाची वर्ड, वो होते हैं सिनोनिम्स। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम पहले कुछ इम्पोर्टेंट जितने भी हैं वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद 8th क्लास के जो हैं बुक में से उनको भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। उसके बाद स्टार्ट करेंगे एक एक्सरसाइज जिसमें लगभग 10 के लगभग क्वेश्चन होंगे। चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं, इनको पढ़ लेते हैं। देखिए फर्स्ट देखिए, अबाउट यानी बारे में तो होता है, लेकिन अबाउट का यूज हम लगभग में भी करते हैं कि माई होम इज 22 किलोमीटर अबाउट फ्रॉम हियर। तो मेरा घर यहाँ से लगभग कितना है, 22 किलोमीटर। या फिर माई स्कूल इज अबाउट 2 किलोमीटर फ्रॉम हियर, तो लगभग हमारा घर स्कूल यहाँ से 2 किलोमीटर है। तो लगभग के लिए भी हमेशा किसका यूज करते हैं, अबाउट का। अब देखिए लगभग, तो लगभग को ये भी कह सकते हैं नियरली, मतलब नियरली इतना हो सकता है। राइट, अप्रोक्सीमेटली। राइट, तो ये याद रखना है, अबाउट आता है तो आपको याद रखना है अप्रोक्सीमेटली और नियरली, ये दोनों सेम वर्ड है, एज सिनोनिम एज सिमिलर। राइट, सिमिलर वर्ड एज से ही। नेक्स्ट देखिए, ऑल्सो मतलब इसके साथ ही, ऑल्सो मतलब भी। तो एज वेल एज हम बात करते यूज करते हैं, एज वेल एज मैं भी चलूंगा, एज वेल एज इन एडिशन टू। इन एडिशन टू भी हमेशा किसके लिए यूज होता है, इसके साथ ही या भी के लिए। नेक्स्ट देखिए, अमेजिंग, कहते हैं अमेजिंग, किसी पिक्चर को देख के आप बोलते हो नाइस, वेरी नाइस, वंडरफुल। तो अमेजिंग, ऐसे ही एस्टोनिशिंग, फैबुलस, स्टर्लिंग भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो स्टर्लिंग, एस्टोनिशिंग और अमेजिंग, नाइस, वंडरफुल, फैबुलस, एक्सीलेंट, ये सारे क्या हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची सिमिलर वर्ड्स हैं। राइट, नेक्स्ट देखिए, ऑसम। ऑसम बोलते हैं वो भी मतलब बहुत ही ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ है तब बोलते हैं हम पिक्चर या किसी को देख के, ऑसम, योर ड्रेस इज ऑसम, यू लुक्स लाइक ऑसम। तो ऑसम मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने पे तो आप कह सकते हैं इम्प्रेसिव, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस करने वाला लोग है आपका, इम्प्रेसिव। राइट, ऐसे याद रखना है आपको, ऑसम, इम्प्रेसिव। फैबुलस मतलब बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक, चकित रहने वाला सीन या फिर अद्भुत एकदम, फैबुलस। राइट, ऐसे आप बोल सकते हैं ऑफुल होता है भयंकर, जब डर वाली बात होती है, भयंकर था, वह बहुत भयंकर था, ही इज़ वेरी ऑफुल, हिज नेचर इज वेरी ऑफुल। तो भयंकर के लिए ऑफुल। अब इसी का सिमिलर वर्ड्स क्या होगा, अलार्मिंग। राइट, एंड ड्रेडफुल। जैसे अलार्म कब बजती है ज़्यादातर, तब जैसे ही कोई वार्निंग देने वाली या कोई डेंजरस होने वाला है तो अलार्म बजती है बहुत जगह पे। ऐसे ड्रेडफुल, जैसे डेथ से मान लीजिए आप ड्रेडफुल, तो अलार्मिंग, ड्रेडफुल, ये डरावनी चीज़ों पर कुछ भी भयंकर होने वाला है तब होता है, तो ऑफुल, ऐसे याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, बैड मतलब होता है बुरा, खराब। तो ऐसे किसी चीज़ में डिफेक्ट आ जाता है, जब हम कोई चीज़ खरीद के लाते हैं कुछ भी मिस्टेक होती है तो हम कहते हैं डिफेक्ट आ गया, तो डिफेक्टिव। ऐसे ही विक्ड, राइट, डिफेक्टिव, विक्ड, बोथ आर सिमिलर ऑफ बैड। राइट, नेक्स्ट देखिए, ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर। राइट, तो ब्यूटीफुल वो कहते हैं हम बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है कोई, किसी को देख के किसी की पर्सनैलिटी को बोल सकते हैं हम अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव मतलब भी बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल। ऐसे अपीलिंग, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, अपीलिंग, अट्रैक्टिव। देखिए, बिगिन यानी होता है शुरू करना, शुरू, तो इसका स्टार्ट भी बोल सकते हैं हम, स्टार्ट, वो भी एक क्या हो सकता है इसका सिमिलर वर्ड, सिनोनिम। ऐसा ही कॉमेंस या फिर इनिशिएट। देखिए, इनिशियल होता है, एक फाइनल होता है। तो फाइनल जो होता है अंत में होता है, इनिशियल वो होता है जो स्टार्टिंग में होता है। तो स्टार्टिंग और इनिशियल एक ही हो गया, तो स्टार्टिंग इनिशियल से क्या बनता है, इनिशिएट। ऐसे ही कॉमेंस, और ऐसे ही उसी का सिमिलर बिगिन मतलब भी शुरू करना, बिगन नहीं है, ध्यान रखना, फर्स्ट फॉर्म है। BIG, बिग मतलब होता है बड़ा। राइट, ऐसे ही बड़े को बोल सकते हैं हम ह्यूज मतलब बहुत ही ज्यादा विशाल, इमेंस। राइट, ह्यूज, इमेंस और बिग, लार्ज। एज लाइक बोरिंग। नेक्स्ट देखिए, बोरिंग मतलब बहुत ही ज्यादा उबने वाली चीज, उबाऊ।
बोरिंग का बन जाएगा उबाऊ का टेडियस या फिर टायरसम। देखिए टेडियस, टेडी से क्या बनता है, टेडी, टेडी से क्या बनता है, टेडी बियर। तो टेडी बियर जल्दी से लड़के अपने पास रखते नहीं है, उनको बहुत उबाऊ लगता है। तो इससे याद रखिए टेडियस, टेडी बियर लड़के रखते नहीं है, तो टेडियस बहुत ही उबाऊ चीज़ है। ऐसे बोरिंग, ऐसे टायरसम, राइट। देखिए बट, बट मतलब होता है लेकिन, तो यट भी बोल सकते हो आप, स्टिल भी बोल सकते हो। यट मतलब तक, तो इसका भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। बट का यट और स्टिल अभी तक। ऐसे ही चेंज मतलब बदलाव हम जानते हैं नॉर्मली, लेकिन इसका सिनोनिम बहुत ही सिंपल है, अल्टर। कहते हैं ना अल्टर, अल्टरनेटिव, कोई अल्टर, इसके अलावा अल्टर मोबाइल नंबर है आपके पास, यूज करते हैं हम। तो अल्टर और ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्मिंग मतलब चेंज करना, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऐसे ही चूज यानी सेलेक्ट करना, तो एक तो नॉर्मली सेलेक्ट ही हो गया, आप देखिए चूज करना, सेलेक्ट करना और चुनना, तो इसका बन जाएगा इलेक्ट। इलेक्ट कैसे बना, इलेक्शन, इलेक्शन में हम कौन किसको चुनते हैं, नेता को चुनते हैं, तो इलेक्शन से बना इलेक्ट। ऐसे ही कूल, बहुत ही इज वेरी कूल, द बॉय इज वेरी कूल। कूल मतलब बिंदास, कूल मतलब यहाँ पे ठंडा नहीं है, वो होता है कोल्ड। कूल मतलब बहुत ही बिंदास, एकदम खुश मिजाज। तो इसका नेक्स्ट, इसका जो सिमिलर वर्ड होगा वंडरफुल, राइट, वंडरफुल। अमेजिंग का भी हो सकता है वंडरफुल, नो इश्यू, राइट। मार्वलस, ये सारे मार्वलस, अमेजिंग का भी हो सकता है, मार्वलस मतलब बहुत ही बिंदास। ठीक है। डेफिनेटली, नेक्स्ट देखिए सिंपल है, डेफिनेटली हम बात करते यूज करते हैं निश्चित रूप से, डेफिनेटली आई विल कम ऑन टुमारो या वॉट एवर आप बात करते समय यूज करते हैं डेफिनेटली। तो डेफिनेटली को आप ये भी बोल सकते हैं प्रेजली, सिंपल तो ये होगा आपके लिए प्रेजली। और इसका ये बोल सकते हैं अनक्वेश्चनेबली, राइट। प्रेजली तो सिंपल है, अनक्वेश्चनेबली मतलब आप जवाब नहीं दे सकते ऐसा उस क्वेश्चन का, अनक्वेश्चनेबली और प्रेजली। इजी आप सिंपल है जानते हो, इजी मतलब आराम। और आप बोल सकते हो एफर्टलेस, एफर्ट मतलब होता है प्रयास करना नॉर्मली, और यह एफर्टलेस जैसे आर एज लाइक आप कह सकते हो नेचुरल, प्राकृतिक, राइट। नेक्स्ट देखिए एक्सीलेंट, एक्सीलेंट लाजवाब, अमेजिंग, मार्वलस, सुपीरियर, राइट। ये सारे वर्ड एक दूसरे के आंसर पास्ट। एक्साइटिंग, एक्साइटिंग मतलब कहते हैं, एक्साइटिंग मतलब उत्तेजना, उत्तेजना ज्यादा होती है तो उत्तेजक, राइट। एज लाइक इसी का सिमिलर वर्ड होगा थ्रिलिंग एंड स्टिरिंग। थ्रिलिंग और स्टिरिंग दोनों ही किसके वर्ड है, आपको ये देखना आईएनजी आ रहा है इन तीनों में, लास्ट में क्या आ रहा है, आईएनजी। एक्साइटिंग, थ्रिलिंग, स्टिरिंग, स्टाइलिंग। आप फास्ट देखिए, फास्ट मतलब होता है तेज, क्विक, स्पीड से फास्ट। और ऐसे आपने गाड़ी का नाम देखा स्विफ्ट, स्विफ्ट गाड़ी भी कैसी दौड़ती है, इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट। तो स्विफ्ट नाम से भी स्विफ्ट होता भी क्या है, फास्ट, राइट। ऐसे ही क्विक, क्विक भी क्या होता है, तेजी से, क्विकली। फिनिश मतलब कंप्लीट करना, काम को समाप्त करना, तो कंप्लीट, फिनिश कर दिया काम। कंक्लूड, राइट, कंक्लूड मतलब लास्ट में उपसंहार, फिनिश कर दिया बिल्कुल, एंडिंग में होता है कंक्लूड। ऐसे ही फन, फन मतलब हंसी मजाक मस्ती वगैरह होती है, नॉर्मल फन बोलते हैं। तो प्लेजर मतलब मजाक में क्या होता है, खुशी होती है, खुश होते हैं हम, तो प्लेजर मतलब खुशी। एंड फ्रॉलिक याद रखना है आपको, फ्रॉलिक ये बिल्कुल न्यू वर्ड्स हैं। फनी, फनी मतलब मजेदार, तो कॉमिकल एंड अम्यूजिंग आपको याद रखना है, कॉमिकल अम्यूजिंग। फनी को आप आज से बोलोगे, मजेदार को कॉमिकल या फिर अम्यूजिंग, राइट। नेक्स्ट देखिए गेट, गेट मतलब हम सभी जानते हैं, गेट मतलब होता है प्राप्त करना, मिलना। ये मिलना वो नहीं है गले मिलना है किसी से मिलना, वो मीट होता है या मैट, MEET, मीट यानी मिलना। यह है गेट मतलब कोई चीज मिलना, मोबाइल मिलना, तो प्राप्त करना। तो उसका बनेगा ऑब्टेन एंड रिसीव। रिसीव भी हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, रिसीव करते हैं कोई चीज, ऐसे ही ऑब्टेन करते हैं। गिव मतलब आप जानते हो देना होता है, तो इसका होगा डोनेट, डोनेट करना मतलब दान, जैसे ब्लड डोनेट करते हैं, डोनेट करना। एंड सप्लाई, सप्लाई भी क्या होता है, देना। जैसे वाटर की सप्लाई होती है तो वो उसमें भी पानी आता है हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ये जो वर्ड्स हैं वो सारे आपके एग्जाम जो आपकी बुक है उससे मैं लेके आया हूँ, बिल्कुल एज इट इज है आपकी बुक में जो है, तो ये भी आप देख लीजिए। फिर एक एक्सरसाइज करते हैं इसके बाद, राइट। देखिए फर्स्ट क्या है, ह्यूज, अभी आपने पढ़ा था बहुत विशाल, तो इनॉर्मस भी बोल सकते हो आप, बिग भी बोल सकते हो, इनॉर्मस लार्ज भी बोल सकते हो, राइट।
ऐसे ही रॉ, रॉ मटेरियल आपने सुना होगा, रॉ मटेरियल कच्चा माल, तो रॉ मतलब कच्चा माल। ऐसे ही अनराइप, राइप मतलब आप जानते हो पका हुआ, कोई भी फल फ्रूट वगैरह होते पके होते हैं, राइप मतलब, तो अनराइप कच्चा माल। सैक्रेड, सैक्रेड मतलब होता है पवित्र, तो एक आप जानते हो होली मैन, आपने वर्ड सुना होगा होली मैन। होली मैन किसको बोलते हैं? साधु को। साधु कैसे होते हैं? पवित्र, तो होली। एक डीप, डीप मतलब गहरा, इंटेंस, ये इंपॉर्टेंट है और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। डीप मतलब गहरा, तो इंटेंस मतलब भी गहरा। नेक्स्ट देखिए रिवील, रिवील मतलब प्रकट करना, तो प्रकट करना एक जानते, क्लोज एक होता है डिस्क्लोज, तो अप्रकट, डिस्क्लोज उजागर करना, शो करना, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मैसिव, मैसिव मतलब होता है बहुत ज़्यादा भारी भरकम, जिसका मास ज़्यादा हो, मतलब मास मतलब जिसमें मास ज़्यादा होगा वो कैसा होगा? भारी। यहाँ पे देखिए आगे क्या है? MASS, मास। तो बल्कि, BULKY, इसका बल्कि, इसका बल्कि मतलब भी बहुत ज़्यादा बल्क, जिस हाथ में अगर आपके पास बहुत बल्क है तो वो कैसा हो जाएगा? हाथ भारी हो जाएगा, तो सिमिलर हो गया है। प्रॉब्लम मतलब समस्या, अब समस्या कब आती है? जब डिफ़िकल्टी होती है बहुत ज़्यादा हमारे पास, तो डिफ़िकल्ट। फैल, फैल मतलब फैल होना, कोई चीज़ फैल मतलब होता है काटना। अब फैल होके कटती कब है कोई चीज़? जब उसे काटा जाता है, राइट। तो CUT, कट मतलब काटना, फैल यानी भी गिरना होता है, राइट। डेमोलिश, डेमोलिश मतलब जैसे मकान वगैरह गिराते हैं तो डेमोलिश करते हैं, ध्वस्त करने करते हैं, राइट। अब डेमोलिश का अर्थ अगर आपको पता है तो आप इजीली फिल कर दोगे कि डिस्ट्रॉय मतलब भी नष्ट करना। लुक आफ्टर, आपने बचपन से पढ़ा होगा, लुक आफ्टर ये एक फ्रेजल वर्ब है, एक साथ अगर लुक आफ्टर बोलते हैं तो उसका मतलब होता है देखभाल करना, और ये एक साथ ही आता है, अगर अलग अलग आएगा तो इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा, राइट। तो लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, और टेक केयर ऑफ, तो आप जानते हैं बात करते समय हम बोलते हैं टेक केयर, प्लीज टेक केयर, टिल देन टेक केयर, तो टेक केयर मतलब देखभाल करना, केयर करना अपने। सफरिंग मतलब पीड़ा या वेदना, और पेन मतलब भी क्या होता है? दर्द, तो बिल्कुल सिमिलर वर्ड है ये। नेक्स्ट देखिए असेम्ड, असेम्ड मतलब होता है शर्मिंदा, तो एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट मतलब शर्मिंदगी नहीं होना, राइट। क्वाइटली चुपचाप, क्वाइटली यानी क्वाइट यानी शांत, तो क्वाइटली मतलब शांतिपूर्वक, राइट। तो साइलेंट का साइलेंटली, बिल्कुल जैसा जिसका जो जो पार्ट ऑफ स्पीच अगर आपको दिया है उसी का पार्ट ऑफ स्पीच आपको चेंज करना है। अवॉइड, अवॉइड मतलब उपेक्षा करना, राइट। तो नेग्लेक्ट, अवॉइड आप जानते हैं छोड़ना, किसी चीज़ को हटाना, अवॉइड करना उसको, तो नेग्लेक्ट करना मतलब उसे नगण्य करना, बिल्कुल अलग करना। क्लासमेट, क्लासमेट मतलब जानते हो आप साथी, सहपाठी, साथ में पढ़ने वाला, तो आप फेलो मतलब जानते हो साथी होता है, तो क्लास फेलो बोल सकते हो बिल्कुल आप। क्लास फेलो, फेलो मतलब साथी, क्लास फेलो क्लास का साथी। स्लोली, अब स्लो का फास्ट होगा तो स्लोली का फास्ट नहीं होगा, स्लोली का नॉट फास्ट, जो फास्ट नहीं हो, तो ऑटोमेटिक वो क्या बन जाएगा? धीरे। नेक्स्ट इमीडिएटली मतलब बिल्कुल अभी, तुरंत, इमीडिएटली शीघ्रता से, तो क्विकली आप बोल सकते हैं, क्विकली, राइट। क्वाइटली का साइलेंटली है, क्विकली का इमीडिएटली है। नेक्स्ट देखिए प्रेज मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, प्रशंसा, तो अप्रिसिएट, अप्रिसिएट और प्रेज एक जैसे वर्ड है बिल्कुल, राइट। हैप्पी, तो इसके तो काफ़ी सारे हैं, कुछ भी बना सकते हो आप, प्लेजर वगैरह भी बना सकते हो, डिलाइट भी बना सकते हो, ग्लैड भी बना सकते हो, ग्लैड मीन्स खुशी। बोल्ड, हिम्मत वाला, वह बहुत ही बोल्ड है, हिम्मत वाला, उसकी बॉडी बहुत अच्छी है। अब बोल्ड से क्या बना सकते हो आप? कंपेयर कर सकते हो, बोल्ड मतलब बॉडी वाला, तो हिम्मत वाला, तो करेजियस, साहसी। ऐसे ही LOVE लव, तो इसका बन जाएगा अफेक्शन, अफेक्शनेटली हम यूज करते हैं एप्लीकेशन वगैरह लिखते समय, लेटर लिखते समय, तो अफेक्शन मतलब इसमें। लॉयल, लॉयल मतलब होता है वफादार, राइट। तो वफादार का एक आप ये बोल सकते हो बिल्कुल फेथफुल, वफा, लॉयल, फेथफुल। फ्रेगमेंट्स, जो वर्ड आपको याद नहीं है उनका आप ऐसा करिए, जो वर्ड याद है और जो नहीं है उसका अपोजिट, जो सॉरी उसका सिनोनिम, वो आप यूज करना शुरू कर दीजिए। जैसे आप नॉर्मली हैप्पी यूज करते हैं तो आज से आप ग्लैड बोलना शुरू करिए, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको। आपको अगर लॉयल के बारे में नहीं पता है, फेथफुल पता है, तो आप आज से बात करते समय लॉयल यूज कीजिए, वफादार का, जब भी वफादार की बात आए तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको। ऐसे इमीडिएटली आप बोलते हो तो इमीडिएटली की जगह आप बोलिए क्विकली, बिल्कुल आपको कंठस्थ रट जाएगा ये वर्ड।
और यही एक तरीका है इंग्लिश को रटने का, याद करने का समझ के, ताकि दोबारा नहीं भूल सकते आप। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक एक्सरसाइज, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप ट्राई करिए, और बेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए बिल्कुल। फर्स्ट है एंशिएंट। एंशिएंट का अगर आपको मतलब पता है तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे इसे, राइट। एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन, राइट। अब आपको पता है कोई चीज़ प्राचीन है तो प्राचीन तो ओल्ड, ये तो इसका सिनोनिम हो गया, राइट। और सॉरी आपको सिनोनिम ही बताना है इसमें, राइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओल्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, आप जानते हैं। तो अगली मतलब तो सुंदर हो ही नहीं सकता, भद्दा होता है। डर्टी मतलब गंदा होता है। और नेस्टी मतलब अगर आपको पता नहीं है तो कोई इशू नहीं, आपको देखना है लवली मतलब क्या होता है। तो लवली इसका क्या है? सिमिलर वर्ड है, क्योंकि प्यारा। प्यारा कब लगता है? जब वो सुंदर होता है, राइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, राइट। नेक्स्ट देखिए बारबरस। देखो बार्बर, बारबरस, बार्बर क्या होता है? बर्बर आदमी। बर्बर आदमी कैसा होता है? जो असभ्य होता है, बर्बर करता हुआ रहता है, असभ्य आदमी। तो असभ्य आदमी के लिए क्या देखना है आपको? देखो सिविलाइज्ड मतलब होता है सिविल सर्विस में जो होते हैं सिविल आदमी। एक अनसिविलाइज्ड जो असभ्य होता है, तो ये इसका क्या बन जाएगा? बिल्कुल सिमिलर वर्ड। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए कंटामिनेट, राइट। कंटामिनेट, कंटामिनेट क्या होता है? जब कोई चीज बहुत ज्यादा प्रदूषित हो जाती है उसे कहते हैं कंटामिनेट। तो इसका देखो प्योर, प्योर तो शुद्ध होगा, इसका मतलब आपको क्या देखना है? सिमिलर वर्ड। तो ये तो इसका अपोजिट हो गया कंटेनमेंट, कैंडिड। तो राइट आंसर क्या आपको सबसे बेस्ट लगा? पॉल्यूट। तो पॉल्यूशन आप जानते हो प्रदूषण होता है, तो पॉल्यूटेड प्रदूषित, राइट। दूषित, कंटामिनेट यानी होता है दूषित, और ये होता है प्रदूषित। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कंपैशन। देखिए कंपैशन मतलब क्या होता है? पैशन। कंपैशन, कंपैशन किसी पे कंपैशन की जाती है, मतलब किसी पे क्या करते हैं हम? दया करते हैं। तो दया, इसका आपको देखना है सिमिलर वर्ड क्या होगा। तो इसका क्वेश्चन मतलब होता है कारण, और कंसाइंसमेंस मतलब छोटा करना, और ये आ गया आपका राइट आंसर इज सिंपैथी। सिंपैथी, सिंपैथी मतलब होता है दया, किसी पे थोड़ा सा दया करना, किसी को थोड़ी सी वो देना, मतलब ये होता है इसका राइट आंसर इज सिमिलर वर्ड हो गया कंपैशन का सिंपैथी, राइट। नेक्स्ट देखिए केयरफुल। केयरफुल मतलब होता है सावधानी से। अब सावधानी से आप कोई काम करते हैं तो केयरलेस तो हो नहीं सकता, क्योंकि अपोजिट हो जाएगा। इसका अक्रूल मतलब होता है बहुत ही रूड स्वभाव जिसका होता है वो होता है क्रूल, झगड़ालू टाइप का। आपको देखना है क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब क्या होता है? केयरफुल का सिमिलर वर्ड है। राइट आंसर इज डी, क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए कंसाइज। कैसी साइज? कंसाइज। कंसाइज मतलब क्या होता है? कैसी साइज? छोटी साइज, बिल्कुल स्मॉल साइज। अब कंसाइज छोटी साइज, बिल्कुल स्मॉल चीज क्या हो सकती है? कंप्लीट से कोई साइज का या किसी स्मॉल और लार्ज का कुछ दिख नहीं रहा है आपको। फिनिश मतलब होता है समाप्त करना। डिटेल में डिटेल होगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा। तो आपको सिमिलर देखना है ब्रीफ। कहते हैं ना ब्रीफ हिस्ट्री, किसी चीज की के बारे में ब्रीफ टॉपिक, तो मतलब उसका संक्षिप्त जानकारी। ब्रीफ मतलब होता है एग्जैक्टली वर्ड संक्षिप्त। तो कंसाइज का सिमिलर वर्ड हो गया ब्रीफ, राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कैजुअल। कैजुअल क्या होता है? कैजुअल मतलब होता है अचानक से जब कोई घटना होती है, सडनली। तो इसका एक तो सडनली ही बदल जाएगा, और अचानक से क्या होता है इनमें से? जनरल, स्पेशल, यूजुअल। अचानक से होता है एक्सीडेंट, तो उससे क्या बना? एक्सीडेंटल। कैजुअल मतलब आप क्लियर रखना, और इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट देखिए सैलेमिटी। सैलेमिटी मतलब होता है कोई भी, जैसे कोई आपदा या कुछ अचानक से होने वाली जो घटना होती है वो होती है सैलेमिटी, आपदा। तो आपदा का स्पेसिफिक बिल्कुल सिमिलर वर्ड क्या होगा? राइट आंसर इज बी, डिजास्टर, राइट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कंसिक्वेंस। कंसिक्वेंस मतलब होता है परिणाम, राइट। परिणाम या किसी चीज से जैसे रिजल्ट जो आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, रिजल्ट। कंसिक्वेंस, रिजल्ट। तो ये हो गया आपकी एक्सरसाइज खत्म। और नेक्स्ट जो चैप्टर 4 है वो जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। फेजल वर्ब है उसका नाम। और अगर आपको
मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को जोड़ सकें। और ये सारी जितने भी वीडियोज हैं वो सारे न्यू बिल्कुल पैटर्न पे आधारित है, जो 2020 में एनसीईआरटी के द्वारा जो सिलेबस है उसको भी मैं सारा इंक्लूड करके चल रहा हूँ उसमें, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।